देखिए 2026 में यूट्यूब से पैसा कमाना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा मानो कि कंपटीशन हाई लेवल पे चला गया है। अगर आप इस 2026 में यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हो या उसको ग्रो करवाने का सोच रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी मेरी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, जो आपके चैनल को ग्रो करवाएगी। क्योंकि आज के टाइम में अनलिमिटेड कंपटीशन है यूट्यूब पे भी, हर एक सिंगल निश पे भी। अगर स्ट्रैटेजी के बिना चले तो ग्रो होना इम्पॉसिबल है। हमें स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा और ये स्ट्रैटेजी बहुत स्पेसिफिक होने वाली है। मतलब आपको गारंटी बताती हूँ कि एंड तक आप मेरे को जाके थैंक यू लिखोगे, ये बोलोगे कि आपकी स्ट्रैटेजी आपको कितना हेल्प करेगी। जो न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो पुराने क्रिएटर्स आप देख रहे हो शायद उनकी वीडियोस में कुछ चेंजेस आ भी गए हैं। माइक्रो नीश पकड़ ली है उन्होंने। माइक्रो नीश होती क्या है? वो ये एक टॉपिक होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही हमारी रिलेवेंट वीडियोस रहेगी, एक पिन पॉइंट पे ही वीडियोस रहेगी, उसके आसपास ही घूमेगी। बट ऐसा नहीं है, वो पूरा 360 हर एक टॉपिक पे बना रहे हैं। पहले चलता था यूट्यूब पे, पर अभी ऐसा नहीं चल रहा है। जितने भी पुराने चैनल्स तुम नोटिस करोगे शायद अभी वो ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि उनका मिक्स कंटेंट था। और अभी जो एक पर्टिकुलर नीश पे काम करके, माइक्रो नीश पे काम करके ग्रो करना चाह रहा है, वो रियली में अडॉप्ट अच्छे से यूट्यूब को समझ जाएगा और यूट्यूब भी उसको अच्छे से पुश करेगी। भले वो न्यू क्रिएटर हो या पुराना क्रिएटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये बात सच नहीं है कि जो चीज़ 10 साल पहले चलती है वो भी आज यूट्यूब पे चलेगी। नहीं, आज हमें ट्रेंड को फॉलो करने पड़ेगा। ट्रेंड क्या है? एक पर्टिकुलर नीश है, स्मॉल माइक्रो नीश है, जिस पे न्यू क्रिएटर्स को मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर माइक्रो नीश पकड़ ली ना तो इनका चैनल ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। यूट्यूब भी उनको पुश करेगा, एल्गोरिथम भी उनको सपोर्ट करेगी न्यू सब्सक्राइबर के लिए, व्यूज़ के लिए। अब माइक्रो नीश होती क्या है? माइक्रो नीश ये होती है कि एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट को या इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट्स को हमको लेना है और उसी के रेलेवेंट वीडियोस बनानी है इर्द गिर्द। अब ऐसा होता है कि मान लो फिटनेस हो ट्रेनर, फिटनेस में बहुत सारी एक्सरसाइजेस आती है, बहुत सारे पिन पॉइंट्स होते हैं जिस पे वर्क करते हैं या फिटनेस ट्रेनर वर्क करवाते हैं। अगर आप हर एक टाइप की वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट होता है कि एक बच्चे के लिए भी वो एक्सरसाइज करना, एक मेल के लिए भी, एक फीमेल के लिए भी, सबके लिए अलग होती है। सबके लिए हर एक बैक का अलग होगा, पेट का अलग होगा, शोल्डर्स का अलग होगा, लेग का अलग होगा, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अगर आप मान के चलो, तुम अगर फिटनेस ट्रेनर हो और एक वर्किंग वुमेन के लिए या बिजी वुमेन्स के लिए, अगर 30 से 40 की एज की वुमेन्स के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाते हो कि वेट लॉस करने वाली जर्नी, तो वो ज़्यादा पिन पॉइंट है। क्योंकि आज के टाइम में हर एक लेडी को अपना वेट लॉस करना है और ये मोस्टली ये जो एज है 30 से 40 के बीच में, उनको ज़्यादा होता है कि हमें हमारा वेट लॉस करना है। तो वो यूट्यूब पे भी वही सर्च करती है। अगर तुम्हारा चैनल उन्हीं के टॉपिक पे होगा तो वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगी, तुम्हें सब्सक्राइब कर पाएगी और तुम्हारी हर एक वीडियो से कुछ सीख पाएगी। तो माइक्रो नीश इतना इंपॉर्टेंट है। मान के चलो तुम्हारा कुकिंग का चैनल है, कुकिंग के चैनल में तुम लोग बेकरी भी करते हो, रेसिपीज़ भी बताते हो डिफरेंट टाइप्स की। अगर तुम मान के चलो एक डायबिटीज़ पेशेंट तुमसे कुछ सीखना चाहता है, उसकी डाइट के अकॉर्डिंग, जो कार्ब्स कम हो और शुगर कम हो, तो ऐसी तुम रेसिपी एक स्पेसिफिक नीश पकड़ के उनके लिए रेसिपी ला सकती हो मल्टीपल में। तो वो उन पे ट्रस्ट बिल्ड होगा तुम्हारे चैनल पे, वो तुमको जल्दी ट्रस्ट करके सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। और ज़्यादा ऐसा ग्रुप में भी ये लोग ज़्यादा शेयर करते हैं। तो ऐसे हमें हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नीश के अकॉर्डिंग उन पे भी सब टॉपिक्स पे जाना पड़ेगा, तब जाके हम माइक्रो नीश पे वर्क कर पाएंगे। माइक्रो नीश के आज के टाइम में इतना क्यों ज़रूरत है, उसका एक मेन रीज़न ये है कि एल्गोरिथम आजकल स्पेसिफाई ऑडियंस को ही तुम्हारा कंटेंट दिखाती है। अगर कोई ऑडियंस, एक पर्सन सर्च करता है कि हाउ टू लूज़ माई वेट इन 30 डेज़, तो तुम्हारी वीडियो सबसे पहले पॉपअप होगी, क्योंकि तुमने वेट लॉस की जर्नी पे मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, मल्टीपल टाइप के 360 रोटेट करके हर एक टॉपिक को कवर किया है। तो तुम्हारा सर्च लिस्ट में आना सबसे ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि तुमने उसके हर एक रेलेवेंट टॉपिक पे बनाई है। तो अगर ये सबसे पहला हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
मल्टीपल पे एल्गोरिथम पुश नहीं करने वाली। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर तुम मल्टीपल कर रहे हो ना, आज ये कल वो ये नहीं, तो सर्च लिस्ट में जाने वाले नहीं हो। अगर सर्च में नहीं जा रहे हो तो रिकमेंडेशन में भी नहीं जा रहे हो, रिकमेंडेशन में नहीं जा रहे हो ना तो ग्रोथ पूरी डेड पे आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले सर्च में आने के लिए एक पर्टिकुलर कंसर्न जानना पड़ेगा हमारी टारगेटेड ऑडियंस का, कि वो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम क्या थी, उनके प्रॉब्लम के एरिया पे तुम वीडियोस बनाओ। प्रॉब्लम, फिर सॉल्विंग, फिर उनको बेनिफिट्स, इस पे हमें वीडियोस बनानी पड़ेगी और हर एक स्पेसिफिक एरिया लीड का न्यू चेंज यही है कि हमको माइक्रो नीश पे काम करना पड़ेगा। एक बात समझो, यूट्यूब पे एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन हो गया है। पैसा कमाना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है यूट्यूब पे, क्योंकि उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस ही बहुत डिफरेंट और बहुत टफ होती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। और 2026 में तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है और चल भी रहा है, क्योंकि कंपटीशन हर दिन इंक्रीज पे जा रहा है। सेकेंड, हमको स्पॉन्सरशिप भी सोच समझ के लेनी पड़ती है। बट बहुत सारे तरीके बंद हुए हैं यूट्यूब पे पैसा कमाने का, बट न्यू इन्वेंशन भी हुआ है कि हम अपने ई बुक्स बेच सकते हैं, न्यू कोर्सेज बेच सकते हैं। वो डिफरेंट टॉपिक है, कभी और बात करेंगे। बट माइक्रो नीश पे काम करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक हो चुका है यूट्यूब भी, हर एक टॉपिक के लिए स्पेसिफिक हो। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप सोचते हैं कि मैं डिजिटल मार्केट पे वीडियो बनाऊंगा तो लाखों वीडियोस पड़ी, आप सोचते हैं हम कुकिंग पे वीडियोस पड़े, लाखों क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे हैं। आप सोचते हैं हम फिटनेस पे पढ़ाऊंगे, लाखों क्रिएटर फिटनेस ट्रेनर्स कंटेंट बना रहे हैं। मतलब इतना स्पेसिफिक हो चुका है ना कंपटीशन, हर एक नीश में कंपटीशन है। ऐसे कोई सिंगल नीश नहीं बची है कि यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लो कि जहां कंपटीशन नहीं चल रहा है। एक सिंगल वीडियो के लिए तुम्हारे पास थाउजेंड्स में सर्च रिजल्ट आ जाते हैं, पर टॉप पे वही सर्च आते हैं जो माइक्रो नीश पे वर्क करते हैं और माइक्रो कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपने मान के चला है ये सर्च क्या है, हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ इन 30 डेज, तो टॉप पे वही आएगी जिसने डायबिटीज़ के अराउंड 360 वीडियोस भी बनाई है, बहुत मल्टीपल कंटेंट प्रोवाइड किया है यूट्यूब पे, तो वही कंटेंट रैंक करेगा। तो आपको आपकी नीश चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो कंपटीशन चल रहा है वो एक्सट्रीम लेवल का हो गया है यूट्यूब पे। हर एक नीश, सिंगल नीश पे इतना कंपटीशन चल रहा है कि आप कुछ भी सोचो आपको कंटेंट प्रोवाइड मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो आप क्या अलग दे सकते हो, क्या यूनिक दे सकते हो, क्या स्पेसिफिक दे सकते हो, उस पे कंटेंट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा कंटेंट यूनिक होना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्या स्पेसिफिक ऐसी चीज़ बता रहे हो कि ऑडियंस तुम पे ट्रस्ट करे, क्योंकि ऑडियंस का ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए, तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रो होने के लिए। तो ट्रस्ट उसी से बनेगा जब तुम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होगे, उनकी प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहे होगे, उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे होगे। ऑडियंस की प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मान लेते हो किसी भी फिटनेस ट्रेन में हो तो हर एक टॉपिक पे वीडियो मत बनाओ, एक स्पेसिफिक वे बनाओ कि अगर बैक पेन है तो कैसी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, या किसी को थायराइड है तो थायराइड के रिलेट क्या क्या एक्सरसाइज की जाती है, जैसे कंट्रोल होता है, पीसीओडी की रिलेट में कैसे कंट्रोल होता है। हर एक स्पेसिफिक पॉइंट को पकड़ के उनकी प्रॉब्लम को वैसी ऑडियंस ढूंढो, क्योंकि हम मल्टीपल ऑडियंस ढूंढने जाएंगे मार्केट में तो गुम हो जाएंगे। और बिना नीश का चैनल बनाया तो वैसे ही हम गुम होने वाले हैं, हम मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अगर एग्जिस्ट करना है और हमें हमारी ऑडियंस लानी है तो छोटे माइक्रो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, वो उनसे तुम्हारी कम्युनिटी बनाओ, क्योंकि जितना छोटी कम्युनिटी तुम्हारे पास होगी तुम्हारा ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होगा। और ऐसी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती कि दुनिया में है नहीं, हर एक प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास इतना कंटेंट है मार्केट में, ऐसे सामने दिखता है, तो तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट लगता है उसकी प्रॉब्लम्स पे वीडियो। 2026 में क्या क्या बेनिफिट है माइक्रो नीश पे काम करने का, और माइक्रो नीश से आखिर होगा क्या। सबसे पहले एल्गोरिथम क्लियरिटी हो जाएगी। एल्गोरिथम आजकल सब्सक्राइबर व्यूज पे काम कर ही नहीं रहा है, वो काम कर रहा है तो कि इंटरेस्ट क्या है, ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, ऑडियंस का इंटरेस्ट किस पे जा रहा है, उस पे एल्गोरिथम काम कर रही है। तो अगर स्पेसिफिक हो गई एल्गोरिथम तुम्हारे नीश को देख के कि इसी ऑडियंस को, राइट ऑडियंस को तुम्हारा कंटेंट दिखाना है, तो सबसे मोनेटाइजेशन के चांसेस हाई हो जाते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम क्लियर। सेकेंड चीज़, ब्रांड्स हो जाते हैं जो प्रमोट करना होता है, उनको पता ये चल जाता है कि तुम इसी स्पेसिफिक कंटेंट बनाते हो, इसी एज ग्रुप के लिए बनाते हो, इस प्रॉब्लम पे बनाते हो, तो इसके रिलेट जो भी प्रोडक्ट मार्केट
मार्केट में होगी वो सारे ब्रांड्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा तुम एक स्पेसिफिक ऑडियंस पे वर्क कर रहे हो, तो जितना भी ब्रांड डील्स होती है वो सबसे जल्दी आ जाएगी। अगर मान लो मुझे एक्सेल सीखना है और मेरे को एक स्पेसिफिक चैनल मिल जाए एक्सेल सीखने के लिए, तो मैं उसकी सारी वीडियोस को वॉच करूंगी, व्यूअर से मैं सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो जाऊंगी, इस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और मैं उसको आगे है ना शेयर भी करूंगी जिसको एक्सेल सीखना है उससे। तो कम्युनिटी भी बिल्ड हो रही है, ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है और शेयर भी हो रहा है और लॉयल्टी भी बढ़ रही है। तो जो एवरेज व्यूज़ तुम्हारा आते हैं उससे ज़्यादा आने लग जाएंगे तुम्हारे व्यूज़, और सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज होंगे और ट्रस्ट बिल्ड जो होगा वो अलग होगा। और इन फ्यूचर तुम कोई भी पर्सनल प्रोडक्ट लेके आते हो यूट्यूब पे तुम्हारा, तो वो तुम्हारा जो ट्रस्ट बिल्ड है वो भी ज़्यादा काम करेगा उस टाइम उस प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए। तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर नीश, माइक्रो नीश पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे 2026 में, अगर ग्रो करवाना है यूट्यूब चैनल पे। वरना भीड़ तो बहुत है, कंपटीशन तो बहुत है, कब तुम फंस जाओगे इस कंपटीशन में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अब बात आती है कि हम हमारी माइक्रो नीश कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले चैनल बनाने से पहले तुम्हें ये टारगेट लेना पड़ेगा कि मेरा कंटेंट कौन सी एज ग्रुप के लिए होगा और कौन सी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होगा। पहले ऑडियंस का सोच लो। ऑडियंस का सोच लिया, मान लो कि हम मिड एज के लिए बना रहे हैं, 30 से 40 के बारे में बना रहे हैं और फिटनेस ट्रेनर पे है हमारा चैनल फिटनेस के ऊपर, तो जाइए ChatGPT पे, AI टूल यूज़ कीजिए, उस पर सर्च कीजिए उनका पिन पॉइंट क्या है, उनका सर्च प्रॉब्लम क्या है, वो क्या चीज़ पहले सर्च करते हैं इस एज के ग्रुप के लोग। सबसे पहले हमें वो सर्च करने हैं, वो 10-15 टॉपिक्स निकालने हैं, फिर हमें उसके रिलेट वीडियोस बनानी है और हर एक स्पेसिफिक एरिया पे उनके पिन पॉइंट्स पे वीडियोस बनानी है। पहले चैनल बनाने से पहले ही वीडियोस बना के बंच रिकॉर्ड करके रख लो तुम्हारे पास, फिर उससे शेड्यूल करना। और 24 आवर्स तक नया चैनल बनने के बाद तुम कुछ भी अपलोड मत किया करो, एटलीस्ट एक दिन उस चैनल को ओपन रख दिया करो, फ्री छोड़ दिया करो, उसके बाद कुछ अपलोड किया करो, तब जाके कुछ काम करेगा तुम्हारे नए चैनल पे। सबसे पहले कि हमने हमारी एक माइक्रो नीश की ऑडियंस एज ग्रुप डाल लिया, मेल है फीमेल है वो भी टारगेट कर लिया, कौन सी प्रॉब्लम है वो भी कैटर कर ली, और हम स्पेसिफिक इसी प्रॉब्लम वाले लोगों को कैटर कर रहे हैं हमारे ग्रुप में, तो स्पेसिफिकनेस रहनी चाहिए। उनके रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बना दी, और प्रॉब्लम भी बताओ, सोल्यूशन भी दो, तो तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। इस तरीके से हम अपनी एक माइक्रो नीश ढूंढ सकते हैं और उसको अपने चैनल को ग्रो करवाने में मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो 2026 में जहां कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल जा रहा है, तो तुम अपना माइक्रो नीश क्या चूज़ कर रहे हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और साथ में मिलके ग्रो होते हैं। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करता है।